हमारा आज का टॉपिक रहेगा फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। कि कमोडिटी कैसी है, हमारी ज़रूरत की वस्तु है, लग्जरी की वस्तु है या कंफर्ट की वस्तु है। अगर नेसेसरी वस्तुएं हैं जैसे नमक हुआ, उनकी डिमांड लेस देन इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है। मीन्स कीमत के घटने बढ़ने का इनकी डिमांड पे ज़्यादा कोई असर नहीं होता। जो कंफर्ट की वस्तु, एसी, फ्रिज, कूलर, इनकी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 होती है। जो लग्जरी है जैसे पेंटिंग, ज्वेलरी, कारपेट, इनकी डिमांड होती है ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। ऐसे गुड्स जिनके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, जैसे टी का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी है, पेप्सी का कोका कोला है, तो उनकी डिमांड इलास्टिक, कीमत के घटने या बढ़ने का उनकी डिमांड पे असर पड़ता है। ऐसे गुड्स जिनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है जैसे लिकर, सिगरेट, तो इनकी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड होती है। नेक्स्ट, गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। अगर एक गुड्स के, एक वस्तु के बहुत सारे यूजेस हैं, ऑटोमेटिक डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक। सिंगल वन यूज़ है, उसके लिए हमें चाहिए है वो वस्तु इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। अगर हम किसी वस्तु की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इलास्टिक रहेगी। पोस्टपोन कर सकते हैं भी, प्राइस डाउन होगा ले लेंगे। अगर ऐसी वस्तु है जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। क्योंकि जैसे अगर हमें भूख लगी है या प्यास लगी, हमें पानी चाहिए, तो वो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता फ्यूचर के लिए, तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर वेरी हाई इनकम वाले कंज्यूमर है या वेरी लो इनकम वाले कंज्यूमर हैं, उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। जो मतलब बहुत, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मिडिल इनकम डिमांड, मिडिल इनकम वाले पीपल है तो डिमांड इलास्टिक रहती है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट्स एंड कस्टम। अगर कस्टमर को किसी भी चीज़ की हैबिट है तो वो उसकी डिमांड करेगा इन इलास्टिक डिमांड। जैसे सिगरेट की हैबिट है, कॉफ़ी की हैबिट है, लिकर की हैबिट है। अगर हम कस्टम के इन्फ्लुएंस से किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो भी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक ही रहेगी। नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी। अगर हम किसी वस्तु पे हमारी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा ही खर्च कर रहे हैं तो डिमांड इन इलास्टिक। जैसे माचिस पे, न्यूज़पेपर पे, इनकी प्राइस में होने वाले चेंजेस इनकी डिमांड को इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिस पे हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है, जैसे क्लोथ्स पे, ड्यूरेबल्स पे, तो डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। अगर वेरी हाई प्राइस लेवल है, जैसे डायमंड ज्वेलरी का होता है, लग्जरी कारपेट्स का होता है, इन इलास्टिक डिमांड। अगर मीडियम प्राइस है किसी भी वस्तु का तो इलास्टिक डिमांड। लो प्राइस है जैसे माचिस, पोस्ट कार्ड का, इन इलास्टिक डिमांड कुछ नहीं। टाइम पीरियड, अगर हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो चेंजेस होते रहते हैं, डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। नेक्स्ट है जॉइंट डिमांड। देखो ऐसे गुड्स जो जॉइंटली डिमांड की जाती है जैसे कार एंड पेट्रोल, तो कार पे पेन एंड इंक, बटर एंड ब्रेड, तो एक वस्तु के प्राइस में अगर राइज होता है, जैसे कार के प्राइस में, ये सॉरी पेट्रोल के प्राइस में अगर राइज होता है, इट विल नॉट इफेक्ट इट्स डिमांड। क्योंकि अगर कार की डिमांड चेंज नहीं हो रही तो पेट्रोल का प्राइस चाहे घटे या बढ़े, इट विल नॉट इफेक्ट, नॉट फॉल द डिमांड ऑफ कार्स। मतलब कार की डिमांड नहीं घट रही तो पेट्रोल का प्राइस बढ़े चाहे घटे, पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कार की डिमांड अगर बढ़ रही है तो। नेक्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स, जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, कार, जिनका हम काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं, उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है शॉर्ट पीरियड में, और लॉन्ग पीरियड में मोर इलास्टिक होती है। ठीक है। और ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल है जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उनकी डिमांड शॉर्ट पीरियड में ही क्या होती है, इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है रिक्यूरेंस ऑफ डिमांड। मतलब अगर ऐसी कमोडिटी है जिसकी डिमांड बार बार की जा रही है, रीअक्यूर हो रही है,
तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी, हायर रहेगी। ठीक है, अगर ऐसी कमोडिटी है जिसका हम एक बार ही यूज़ कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लो। अदर फैक्टर जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी भी इफेक्ट करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अगर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, ओपनली परचेज सेल कर सकते हैं, डिमांड इलास्टिक रहेगी। नेक्स्ट है अर्जेंसी ऑफ डिमांड। अगर हमें अर्जेंट है किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे लिए बहुत अर्जेंट है, हमें एट प्रेजेंट चाहिए, डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक। जैसे कि सिगरेट स्मोकर्स के लिए, प्यासे को पानी, इन इलास्टिक डिमांड है, अर्जेंसी है अगर किसी चीज़ की। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को।